आज हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले का जो क्वेश्चन है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 24 तथा 40 दिन में करता है। तो यहाँ पे लिख लेना है ए और बी। तो ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए 24 दिन में कर रहा है और बी 40 दिन में कर रहा है। ए ने काम की शुरुआत की, ठीक है, मतलब ए ने काम स्टार्ट किया और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ठीक है, इसका मतलब समझिए, ए ने काम स्टार्ट किया और 18 दिन तक काम किया। अगर ए पूरा काम करता तो 24 दिन में कर देता, लेकिन ये क्या किया, 24 दिन नहीं किया, ये 18 दिन तक काम किया। तो शुरू कौन किया, तो ए शुरू किया, ठीक है, और ये 24 दिन में से 18 दिन काम किया। भिन्न हम लोग इसीलिए लिखते हैं, ठीक है, भिन्न का फॉर्मेशन का मतलब समझिए, ऐसे लिखने का मतलब समझिए। पहले यहाँ पे हम लिख समझाते हैं, ठीक है। जैसे 4/5 है, इसका मतलब क्या है, 5 दिन उसको काम करना था, इसमें से वो 4 दिन काम किया। उसी तरीके से यहाँ पे ये लिखे हैं। और थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे 2/6 है, तो टोटल काम 6 है, मतलब 6 दिन काम करना था, उसमें से 2 दिन वो काम किया। उसी तरीके से इसको लिखा गया है कि ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। तो 24 दिन का काम था, लेकिन उसने 18 दिन तक काम किया। ये समझ में आ गया होगा, 24 दिन में से 18 दिन काम किया। अब इसको काट लेते हैं, तो देखिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो 3/4 वर्क हो गया। इसका मतलब क्या है, नीचे में जो टोटल रहता है ये टोटल काम है, मतलब 4 गो काम में से 3 गो काम हो गया। टोटल जो काम है वो नीचे में रहता है, तो नीचे में क्या है, 4 है। इसका मतलब क्या है, 4 गो काम है और ऊपर में जितना है इतना काम वो कर लिया। तो 4 गो काम में से 3 गो काम कर लिया, तो बचा कितना, 4 में से 3 अगर कर लिया तो बचेगा कितना, तो बचा एक काम। और कितना में से, 4 काम में से, 4 में से 3 काम हो गया, तो 4 में से एक काम बचा। ठीक है, तो बताइए शेष काम, तो शेष काम कितना बचा, 1/4 काम बचा। और इसको शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो ये जो शेष काम बचा इसको बस बी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी का वैल्यू क्या है, 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 10 जा 40, तो 10 दिन हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको हमको सॉल्व करना है। थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए, हम फिर से सॉल्व कराते हैं। बोला था ए किसी काम को 24 दिन में, ए कर रहा था 24 दिन में और बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। ए ने काम की शुरुआत की और उसने सिर्फ 18 दिन तक काम किया, मतलब 24 दिन में से वो 18 दिन तक काम किया। तो कितना काम हुआ, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3/4 काम हो गया। और बचा कितना, तो 3/4 काम हो गया, तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना होगा, 1। और नीचे में जो है उसको लिखना है, तो 1/4 काम मेरा बचा है। और इसी को बोल रहा है शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा, तो ये शेष काम हो गया। और बी कितने दिनों में करेगा ये बोला गया है, तो बी कितना दिन में कर रहा था, 40 में, तो बस 40 से इसको गुना करना है, तो 4 10 जा 40, तो 10 दिन, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिया गया है ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। तो जो दिया गया उसको लिख लेना है, ए कर रहा है 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में कर रहा है। बी अकेला 10 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के जैसे ही है। इसमें क्या कर रहा है, बी अकेला काम कर रहा है और कितना, 10 दिनों तक काम कर रहा है, उसके बाद छोड़ रहा है। तो बी अकेला 10 दिन तक काम करेगा, तो टोटल कितना है, 25 है। तो 25 दिन में से वो 10 दिन काम कर लिया, इसका मतलब यही है कि 25 दिन टोटल ये है, तो 25 दिन में से 10 दिन वो काम कर लिया। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो इसका मतलब क्या है, 2/5 जो आया, मतलब 2/5 काम वो कर लिया, 2/5 वो काम कर लिया। तो बचा कितना, तो 5 में से 2 को घटाइए, तो 3/5 काम बच गया। इसका मतलब यही है, टोटल 5 गो काम था, नीचे में जो रहता है उतना काम रहता है, तो टोटल 5 गो काम था। मान लीजिए कि टोटल 5 गो काम था, उसमें से 2 गो काम हो गया, तो 5 में से अगर 2 काम हो गया तो कितना बचा, 3 गो काम बचा। कितना में से, 5 में से 3 बचा। अगर उतना दिमाग अगर नहीं लगाना है तो कुछ नहीं करना है, इससे इसको घटाइए, वो आपका शेष काम निकल जाएगा। तो इससे इसको घटा देंगे 2 को, तो 3 निकलेगा और नीचे में 5 है तो 5 लिखना है। और ये क्या काम है, तो ये हम लोग का शेष काम है। अब बोल रहा है छोड़ दे, तो ए शेष काम को कितने दिन में करेगा, तो ए कितना दिया गया है, 20 है, तो 20 से बस इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, मतलब 12 दिन में पूरा हो जाएगा। शेष काम को 12 दिन में ये पूरा करेगा ए, तो हम लोग का 12 दिन आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया ए तथा बी क्रमशः एक काम को
क्रमशः 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है ए अगर करेगा अकेले तो 12 दिन में पूरा कर देगा और बी अगर अकेले करेगा तो 15 दिनों में पूरा कर देगा। फिर बोल रहा है उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया। इसमें क्या बोल रहा है, साथ साथ काम आरंभ किया। इन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में अकेले था, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में रखना है। तो देखिए उसमें उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया, लेकिन कितना दिन तक किया बोलेगा, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब लॉजिक को समझिए, उन्होंने साथ साथ काम शुरू तो किया, लेकिन ए का कोई बीमारी हो गया जिसके कारण वो 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो 4 दिन बाद ना काम छोड़ा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहना चाहता है सेंटेंस कि 4 दिन तक ये लोग काम किया उसके बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। इसका मतलब तो वही हो रहा है ना, उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया, मतलब दोनों ने काम आरंभ तो कर दिया, लेकिन क्या हो रहा है, 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। किसने, ए ने छोड़ दिया। तो 4 दिन तक तो काम किया होगा, फिर काम छोड़ा होगा। तो 4 दिन तक काम किया, इसका मतलब क्या है, 12 दिन में से 4 दिन तक ये काम किया, ठीक है। और ये क्या किया, 15 दिन में से 4 दिन तक ये काम किया। दोनों साथ साथ बोला गया है, इसीलिए प्लस कर देंगे, दोनों को मिला देंगे, दोनों का काम। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो देखिए इसको छोटा कर लेते थोड़ा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये हो गया 1/3 प्लस 4/15। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 3 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। अब 3 का टेबल में ये 5 बार में, 5 × 1 5 ही हो जाएगा। अब 15 का टेबल में ये 1 बार में, तो 1 × 4 4 हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, 5 और 4 9/15। अब ये कटेगा तो देखिए कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो 3/5 हम लोग का हुआ। तो इतना मतलब क्या हुआ, ये लोग साथ साथ काम किया, मतलब 3/5 काम ये लोग कर दिया, ठीक है। ये लोग साथ साथ काम कर रहा था, तो काम किया तो कितना काम हुआ, 3/5 काम हुआ। इसका मतलब ये है टोटल 5 काम में से 3 काम हो गया, तो बचा कितना, बस 5 में से 3 को माइनस करिए तो बचेगा कितना, 2/5, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे तो 2 होगा डिवाइड बाई 5, तो 2/5 काम ये हम लोग का क्या है, शेष काम है। अब इस काम को कौन करेगा, तो थोड़ा सा सोचिए, 4 दिन बाद कौन छोड़ा, ए छोड़ दिया, लेकिन बी छोड़ा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में बोला ही नहीं गया है। देखिए उन्होंने साथ साथ काम आरंभ किया, परंतु ए ने बीमारी के कारण 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ए अगर काम छोड़ दिया तो करेगा कौन काम को, तो बताइए शेष काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, इसमें बोल ही दिया गया है। तो शेष काम इतना बचा, इसको कौन करेगा, तो बी कितना दिन में करेगा, तो बी देखिए कितना है, 15 है, तो 15 से गुना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में ही ना ऐसे ही किए थे ना, शेष काम जो निकला और बोला था कि कौन करेगा, मतलब ए अगर बोलता तो ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बी अगर बोलता तो बी से मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें ए बोल ही नहीं सकता था क्योंकि ए तो छोड़ दिया। तो इसमें बोलेगा क्या, बी बोलेगा, और बी बोला ही गया है। तो बताइए शेष काम बी कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम हम लोग कितना बचा, 2/5 काम बचा, और ये कितना दिन में करता, बी 15, तो 15 से मल्टीप्लाई, तो 5 का टेबल में 3 बार में 15, 3 2 जा 6, तो 6 दिन हम लोगों का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। मतलब जो शेष काम है उसको 6 दिन में बी कर देगा। अब आगे क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है ए किसी काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में करता है। तो ए करेगा तो 20 दिन में कर देगा अकेले, और बी अकेले करेगा तो 30 दिन में कर देगा, ठीक है। यहाँ पे अकेले वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ए किसी काम को 20 दिन में मतलब अकेले ही 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 30 दिन में मतलब बी अकेला अगर करेगा तो 30 दिन में कर देगा। अब बोल रहा है दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, इसमें भी क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, ठीक है। काम समाप्त होने से 5 दिन पहले कौन, एक काम छोड़ देता है। तो 5 दिन पहले अगर एक काम छोड़ दिया तो बताएं काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। उसमें क्या हुआ था, 4 दिन बाद काम छोड़ा था, लेकिन इसमें बोल रहा है 5 दिन पहले काम छोड़ दे। तो देखिए हम मान लेते हैं, तो बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, तो मान लेते हैं कुल समय जो है x समय लगेगा। कुल समय क्या है, x समय लगेगा। अब समझिए x समय लगेगा तो क्या हो रहा था, दोनों साथ साथ काम आरंभ तो किया था, परंतु काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ दिया था, ठीक है। तो 5 दिन पहले अगर ए छोड़ दिया था तो टोटल हम मान लेते हैं कि काम अगर x दिन में समाप्त हो रहा है तो x दिन तक काम कौन करेगा, ए तो काम छोड़ दिया था, मतलब x दिन अगर मान लेते हैं, ठीक है, x दिन में काम समाप्त हो रहा है तो x दिन तक काम तो b किया होगा, मतलब 30 दिन में से x दिन ये काम किया होगा। अब बोलिए कैसे, तो a छोड़ा है, b नहीं छोड़ा है,
क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया कि बी छोड़ा है। तो ए काम अगर छोड़ दिया तो इसका मतलब क्या, शुरू से लास्ट तक कौन था, तो शुरू से लास्ट तक बी काम किया था। तो शुरू से लास्ट तक काम समाप्त होने में कुछ तो समय लगा होगा ना, तो वही समय को हम एक्स मान लिए। मतलब 30 जो दिन था उसने एक्स दिन तक काम किया, ठीक है। 30 दिन में से एक्स दिन तक काम किया, जब तक काम समाप्त हुआ तब तक। अब ये क्या किया, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो टोटल तो एक्स दिन तक था काम, ठीक है। टोटल एक्स दिन तक था, काम था, उसमें से 5 दिन तो ये काम नहीं किया, तो एक्स माइनस 5 डेज किया। कितना दिन में से, 20 दिन में से इतना दिन तक ये काम किया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों ने साथ साथ काम आरंभ किया था। तो ये काम जो आरंभ किया, लेकिन ये 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो 5 दिन पहले मतलब टोटल काम अगर एक्स दिन में होता तो एक्स माइनस 5 डेज होगा, तो एक्स माइनस 5 डेज में ये छोड़ दिया, और टोटल कितना 20 में से एक्स माइनस 5 डे करके छोड़ दिया। उसके बाद ये इतना किया। अब कोई भी काम जो होता है वो पूरा एक होता है, ठीक है, इसको माइंड में रखना है। पूरा काम मतलब एक वो काम। तो बताइए काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। तो हम माने थे क्या, काम समाप्त होने में एक्स समय लगा, तो एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये दोनों का एलसीएम निकालना है, तो 20 और 30 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 60। अब 20 का पहाड़ा में ये 3 बार में, फिर 3 को इससे मल्टीप्लाई करिए 3x, फिर माइनस 3 5 जा 15, फिर प्लस 30 का टेबल में 2 बार में 60, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x, फिर माइनस 15 इज इक्वल टू, ये इधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 इंटू 1 60 ही हो जाएगा। अब हो जाएगा 5x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो प्लस में होगा, प्लस 15 तो 75 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 75 डिवाइड हो जाएगा तो 15 होगा, 15 दिन, ठीक है। एक्स ही हम लोग माने थे समाप्त होने में दिन लगा था, तो एक्स 15 दिन हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए जिसको ये समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। जब भी क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये काम छोड़ देता है, ठीक है। 5 दिन पहले ए छोड़ देता है, तो एक्स मान लीजिएगा, डायरेक्टली एक्स माइनस 5 करिएगा, और ये टोटल में से एक्स माइनस 5, ठीक है। और बी तो पूरा किया, इसका मतलब ए काम छोड़ा है, बी तो काम नहीं छोड़ा, तो बी पूरा तक काम था, तो 30 लिखेंगे और एक्स दिन जो माने थे यही करना है, और इज इक्वल टू 1, ठीक। अब ये अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। तो यहां पे लिख लेना है, ए कर रहा है 10 दिन, बी कर रहा है 20 दिन और सी कर रहा है 30 दिन। यदि तीनों काम शुरू करें लेकिन ए काम पूरा होने से 1 दिन पहले और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो देखिए ये सब क्या हो रहा है, पहले काम छोड़ रहा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो बाद में छोड़ा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या था, पहले छोड़ा था, और क्वेश्चन नंबर 11 में भी पहले छोड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही जैसा है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला गया है, लेकिन ए पूरा होने से 1 दिन पहले काम छोड़ दिया। यहां पे तो बोला गया तीनों काम साथ में शुरू किया। यदि तीनों काम करना शुरू करे, इसका मतलब यही है तीनों काम साथ में किया है, लेकिन एक पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ दिया है। तो पूरा होने में मान लेते हैं x दिन लगा, तो 1 दिन पहले छोड़ा है ए, तो 1 माइनस करना है इसमें, और बटा में लिखना है इसका टोटल काम, ठीक है, बहुत ईजी है। अब उसी तरीके से बी भी क्या कर रहा है, बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दे, तो बी क्या कर रहा है 3 दिन पहले, तो x माइनस 3 करेंगे, और बी कितना है 20 है। और सी का कहीं बात नहीं किया गया है, मतलब सी काम छोड़ा ही नहीं है, सी काम पूरा किया है, शुरू से लास्ट तक सी काम में लगा हुआ था। तो काम करने में कितना समय लग रहा था x, ठीक है, और सी कितना था 30, तो ऐसे लिखना है। और सब मिल के किया था तो ऐड कर देना है, और कितना काम किया होगा, तो पूरा एगो काम किया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये सब का एलसीएम निकालेंगे, 10 20 और 30 का, ये तो भिन्न का जोड़ घटा हो गया, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा। अब 10 का टेबल में 6 बार में 60, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस 6 होगा, फिर प्लस 20 का टेबल में ये 3 बार में, फिर 3 इंटू एक्स 3x, फिर माइनस है तो माइनस 3 3 जा 9, फिर प्लस 30 का टेबल में 2 बार में, फिर 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखिए x वाले को ऐड कर लीजिए, तो 6x है, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 2x, तो 6 और 3 9, और 9 और 2 11x, और ये माइनस 6 है और माइनस 9 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बड़ा का साइन माइनस, तो 9 और 6 15 हो जाएगा।
अब इज इक्वल टू ये जो 60 है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड में है, तो इक्वल टू के उस पार में जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो 1 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे 60 को तो 60 होगा। अब क्या हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 60, और ये -15 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या 11x इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75। अब होगा x इज इक्वल टू 75 और ये 11 डिवाइड में हो जाएगा, तो 11 6 या 66, फिर 9 बच गया 9/11, तो इतना दिन हम लोग आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर क्यों हो जा रहा है, हम माने थे क्या x दिन में कंप्लीट हो रहा था तो x का वैल्यू ही निकालना था, तो x कितना आया 6.9/11, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, आगे का जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।